Okay, so hey guys, welcome back to Code Space. Myself Shugayu, and let us continue the playlist of recursion, right? So हमारे पास एक क्वेश्चन है जनरेट पैरेंथेसिस. हमने अभी तक रिकर्जन के ऊपर एक होल्ड ले लिया है और पिछली वीडियो में हमने कुछ डिस्कस कर लिया है रिगार्डिंग हाउ टू यूज़ रिकर्जन और रिकर्जन कहाँ कहाँ पे काम आती है, राइट? नाउ हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल आपको नंबर गिवन है n इक्वल टू लेट्स से 2, राइट? आपको इसके सारे वैलिड पैरेंथेसिस पेयर बताने हैं. मतलब कि n इक्वल टू 2 मतलब कि आपको इन पैरेंथेसिस को दो बार इन पैरेंथेसिस को और दो बार इन पैरेंथेसिस को यूज़ करके सारे वैलिड कॉम्बिनेशन बनाने हैं. दैट इज़ योर क्वेश्चन फॉर द डे कि अब एक वैलिड कॉम्बिनेशन क्या होगा. 1 2 1 2 दिस इज़ वन ऑफ माई वैलिड कॉम्बिनेशन. अदरवाइज 1 2 दिस इज ऑल्सो वैलिड कॉम्बिनेशन. ठीक है, इनवैलिड कॉम्बिनेशन क्या होगा. इनवैलिड कॉम्बिनेशन विल लुक समथिंग लाइक दिस. 1 2 3 4. अब इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी दो ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस, दो ही ओपनिंग पैरेंथेसिस हैं, बट उनका जो ऑर्डर है उसके चक्कर में दिस इज़ नॉट अ वैलिड कॉम्बिनेशन. सिमिलरली यू कैन से कि लाइक दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ वैलिड कॉम्बिनेशन. क्यों? क्योंकि ये वाला जो पैरेंथेसिस है इसके लिए पेयर हो रहा है, बट ये वाले के लिए लेफ्ट साइड में कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस है ही नहीं. सो देयर आर सर्टेन रूल्स टू टेल विच वन ऑफ द पैरेंथेसिस इज करेक्ट और नॉट. सो करेक्ट पैरेंथेसिस होने, करेक्ट कॉम्बिनेशन होने के कुछ रूल्स है. क्या रूल्स हैं? सिर्फ एक ही रूल बोलो. ओपन पैरेंथेसिस ऑन लेफ्ट शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट, राइट? शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट. मतलब कि आप क्लोजिंग पैरेंथेसिस तभी लगा सकते हो जब लेफ्ट में ओपन पैरेंथेसिस ऑलरेडी प्रेजेंट हो. ऑल्सो एट द लास्ट जब सब कुछ हो जाए उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस शुड बी इक्वल टू क्लोज पैरेंथेसिस. मतलब कि द नंबर ऑफ दिस पैरेंथेसिस शुड बी इक्वल टू दिस पैरेंथेसिस. सिर्फ यही दो रूल्स हैं. एट देन यू हैव टू डिलीवर ऑल द parenthesis combination. So one combination is this, second combination is this. As soon as you will keep increasing the number, suppose यहाँ पे n इक्वल 2 था तो हमको सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन मिले, बट n इक्वल टू 3 के लिए हमको काफ़ी कॉम्बिनेशन मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, राइट? सिमिलरली 1, this is also a combination. Otherwise you can use something like this, right? And you can move on to very large number of combination. जैसे जैसे n बढ़ेगा एक्सपोनेंशियल ये चीज़ें बढ़ती हैं. Now how to solve this particular problem? So first instinct goes कि हमारे को यही तो करना है कि हमको जितने भी n है, n इक्वल टू 2 है तो मेरे पास दो ये हैं, दो ये हैं, राइट? मैं क्या करूँगा, मैं लूप लगाऊंगा, मैं एक के बाद एक को प्लेस करूँगा. what I'm trying to say is कि मैं नेक्स्टेड लूप लगाऊंगा, something like this. Okay, so for n equal to 2 I have 4 places to fill. 1 2 3 4, right? I have 4 places to fill. What will I do? I will just use a loop. I will just use a loop for this position, for this position, for this position, for this position. मैं एक i लगाऊंगा जो कि like it will go from 0 to 1, जिसके अंदर j equal to 0 to 1, k equal to 0 to 1 and let's say l equal to 0 to 1, राइट? मैं ऐसा कुछ करूँगा. मैं इसमें क्या करूँगा कि मतलब i की वैल्यू कभी 0 होगी, कभी j की वैल्यू 0 होगी, कभी k की वैल्यू 1 होगी, कभी l की वैल्यू 1 होगी. ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे सारे के सारे, राइट? मैं बोलूँगा जब 0 है तो ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाओ और जब मतलब 1 है तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाओ. सपोज आई मेड दिस टर्मिनोलॉजी. नाउ मेरे पास i j k l तो आ गया, मेरे पास ये वाले पैरेंथेसिस भी आ गए. फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉम्बिनेशन बनाया जिसके अंदर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिख रहा है 1 2 3 4. आपने कहा कि मेरे पास ऐसे सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे जिसमें वैलिड और इनवैलिड दोनों होंगे. मतलब कि एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, राइट? एंड यू विल से कि एक इनवैलिड भी बन जाता है. फॉर एग्जांपल ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा. कब बनेगा ये? जब i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1, k इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0 वाला कॉम्बिनेशन आएगा, तब ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा. इसके लिए आप क्या करोगे कि जितने भी कॉम्बिनेशन आए, ऑल द कॉम्बिनेशन यू विल पास थ्रू एन फंक्शन. जो जो वैलिड होंगे उनको हम अपने आंसर में रख लेंगे, अदरवाइज वी विल रिमूव इट. सो वो फंक्शन क्या करेगा, एक वैलिड चेक करेगा, वैलिड कॉम्बिनेशन जिन जिन के लिए ट्रू आएगा ना उनको रख लेंगे. सो वी विल कीप दिस 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 एंड वी विल रिजेक्ट दिस वन, राइट? एंड आवर आंसर इज फॉर्म्ड. एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? लाइक हमको यहाँ पे पता था कि हमारे पास 1 2 3 4 प्लेसेस हैं टू फिल, तो हमने यहाँ पे 4 नेस्टेड लूप लगा दी, राइट? 4 places, 4 nested loops. We know how to implement nested loops, right? We have to manually write 4, फिर उसके अंदर एक और 4, फिर उसके अंदर एक और 4, फिर उसके अंदर एक और 4, or you can use that with while as well. But
जब n इक्वल टू 3 हो जाएगा इनपुट के अंदर तो हमको ये 4 के जगह हमको 6 नेस्टेड लूप्स लगेंगी, 6 नेस्टेड लूप लगेंगी। दिक्कत उसमें कुछ भी नहीं है। द प्रॉब्लम इज नथिंग, द ओनली प्रॉब्लम इज कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हाउ वुड वी इम्प्लीमेंट द डायनेमिक नंबर ऑफ नेस्टेड लूप्स। जो प्रॉब्लम हमको पिछले क्वेश्चन में थी वो सेम प्रॉब्लम हमको इस क्वेश्चन में आ गई है। हमारा सेवियर पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सेम रहेगा क्या, वी विल यूज रिकर्जन बिकॉज रिकर्जन is coming handy in the places where हमको variable number of nested loops मिल रही है। So let me write it down again। हम बोल रहे हैं we will use recursion to solve the problem of variable number of nested loops, variable number of nested loops, right? ये हमारा एक मंत्र अभी के लिए बना हुआ है फॉर द स्टार्टिंग क्वेश्चंस। रिकर्जन इज यूज इन वे मैनी मोर प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हैंडल करने के लिए होता है, बट दिस इज वन ऑफ देम एंड दिस इज द स्टार्टिंग वन वी आर डीलिंग विद, राइट? सो इस चीज़ को हम रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करेंगे। कैसे? रिकर्जन का मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा, राइट? तो हमें फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले, राइट? इसके अंदर हमको क्या क्या चाहिए, हम बोलेंगे कि अभी हम एक स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं, वी हैव टू फॉर्म अ स्ट्रिंग। सो आर बेसिक प्रॉब्लम इज टू फॉर्म अ स्ट्रिंग, फॉर्म अ स्ट्रिंग, राइट? हर कॉम्बिनेशन एक स्ट्रिंग आ रही है तो हमारे पास एक आंसर में स्ट्रिंग के एक एरे बन रही है, ठीक है? हम बोलेंगे एक स्ट्रिंग लेंगे, हम लेट अस से दैट करंट स्ट्रिंग, ठीक है? नाउ दिस करंट स्ट्रिंग विल हैव सम ओपन पैरेंथेसिस एंड विल हैव सम क्लोजिंग पैरेंथेसिस। स्ट्रिंग के अंदर है क्या? पैरेंथेसिस, चाहे वो ओपन हो या फिर क्लोज हो, राइट? चाहे तो ये हो या फिर ये हो। तो वी विल से कि इसके अंदर नंबर ऑफ ओपन पैरेंथेसिस हमारे पास कितने आ गए, नंबर ऑफ क्लोजिंग पैरेंथेसिस हमारे पास कितने आ गए वो रख लो, प्लस स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। सो वी नो कि n इक्वल टू 2 मतलब कि 2 ओपन 2 क्लोज। स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी होगी कि 2 इंटू एन। तो वी कैन जस्ट कीप n और 2 इंटू एन एज पर आर कन्वीनियंस। हमने n रख लिया है अभी के लिए, ठीक है? हमारी बेस कंडीशन क्या होगी? बेस कंडीशन इज द इजिएस्ट टू सॉल्व हियर। बेस कंडीशन क्या होगी? जब ओपन भी n हो जाए और जब क्लोज भी n हो जाए, आंसर के अंदर पुश कर दो। सो इफ ओपन इक्वल टू n एंड क्लोज इक्वल टू n, इन दैट केस आंसर, कोई आपने ग्लोबल आंसर बना रखा होगा वेक्टर और स्ट्रिंग का, उसके अंदर अपना करंट को पुश कर दो कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन बन चुकी है, राइट? एंड देन यू कैन रिटर्न, राइट? ठीक है। एक ऐसा भी केस बनेगा जिसके अंदर हमको रिटर्न करना है बट अभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। क्या हो सकता है? हमारे पास इनवैलिड कॉम्बिनेशन आया हो और उसकी लेंथ 2n से एक्सीड हो गई हो, तो इन दैट केस इस इफ के बाद आप दूसरी बेस कंडीशन बना सकते हो। सो यू हैव फर्स्ट बेस केस हेयर एंड नाउ सेकंड बेस केस टू बी रिटन हेयर। व्हाट इज दैट बेस केस? यू विल राइट कि इफ करंट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n, राइट? बिकॉज मैं यहाँ पे चेक नहीं करूँगा कि वैलिड है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वैलिड होती तो यहीं से रिटर्न हो जाता, राइट? वैलिड नहीं है तो सिंपली रिटर्न कर दो कि यार इसका आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, इट विल गो फॉर इनफाइनाइट रिकर्जन, जस्ट स्टॉप इट, ठीक है? हमने बेस कंडीशन लिख ली। अब जो रिकरेंस है, रिकरेंस इज जो हम फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं उसका लॉजिक, दैट इज द मोस्ट ईजी है। क्या करना है हमको? सिंपली है, हमारे दो रूल्स थे। क्या? लेफ्ट में हमेशा ओपन होना चाहिए। अब लेफ्ट में हमेशा ओपन होना चाहिए, दैट मीन्स कि लेफ्ट में जो ओपन नंबर ऑफ ब्रैकेट्स हैं वो ज़्यादा होंगे, राइट? सेकेंड कंडीशन इज कि ओपन एंड क्लोज शुड बी ऑलवेज देयर। मतलब कि हम बोलेंगे इफ ओपन इज लेस देन n। हमको ओपन ब्रैकेट लगाना कब है? सिर्फ और सिर्फ जब हमारे को नीड हो। हमको टोटल n ब्रैकेट्स लगाने हैं ओपन वाले। हम ओपन वाला तभी लगाएंगे जब हमारे n कंप्लीट ना हो। तो अगर ओपन मेरा लेस देन n है देन कॉल अ फंक्शन। फंक्शन की कॉल करो। क्या करोगे इसके अंदर? इसके अंदर हमने किस ऑर्डर में भेजा था? हमने भेजा था स्ट्रिंग को ओपन, क्लोज और n। तो करंट के अंदर एक ओपन पैरेंथेसिस ऐड कर दो, ठीक है? हमने एक ओपन पैरेंथेसिस ऐड किया है तो नंबर ऑफ ओपन भी भरेंगे, ओपन प्लस 1 हो गया। एंड बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद क्लोज, तो क्लोज और n तो एज इट इज सेम रहेगा, राइट? नाउ ये तो हमारा फर्स्ट रूल हो गया कि ओपन सिर्फ तब लगाना है जब नीड हो। क्लोज कब लगाना है? क्लोज सिर्फ और सिर्फ तब लगाना है जब वो ओपन से कम हो। सो इफ क्लोज इज लेस देन ओपन, क्लोज लेस देन ओपन का मतलब क्या है कि लेफ्ट में ओपन एक खुला हुआ है जिसके लिए क्लोज नहीं है, तो एक ऐड करो और उस ओपन को कम करो। दैट इज यू कैन से एफ ऑफ करंट प्लस क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ओपन इस केस में सेम रहेंगे और क्लोज इंक्रीमेंट हो जाएंगे क्योंकि हमने एक लगा दिया है, एन कर दो, राइट? राइट? एंड दिस इज द एवरीथिंग। रिटर्न कर दो।
दिस इज योर होल रिकर्जन फंक्शन। हमने बेस केस चेक किया कि हमारा अगर ओपन भी एन और क्लोज भी एन दोनों हो चुके हैं, दैट मीन्स वी हैव अ परफेक्ट स्ट्रिंग, उसको आंसर में पुश करो। अदरवाइज अगर हमारी लेंथ ग्रेटर देन 2n हो गई और वो वैलिड नहीं है क्योंकि ऊपर वाला केस नहीं चला, दैट मीन्स वी हैव एन इनवैलिड स्ट्रिंग इन हैंड, सिंपली रिटर्न, कुछ पुश मत करो। नाउ अगर हमको ओपन अभी भी लगाने की नीड है क्योंकि हमारे ओपन n से कम है, तो ओपन लगाओ, ओपन +1 करो। अगर अभी भी ओपन लेफ्ट में है और क्लोज उसके लिए कम है, क्लोज लगाओ, बात खत्म करो एंड सिंपली रिटर्न। तो इसका रिकरेंस ट्री कैसे बनेगा? इट इज़ माई सिंसियर एडवाइस टू यू कि जो भी क्वेश्चन आप करो इन द बिगिनिंग प्लीज ड्रॉ द रिकर्जन ट्री, बिकॉज रिकर्जन ट्री को ड्रॉ आउट करने से, ड्राई रन करने से काफ़ी कंसेप्ट जल्दी जल्दी क्लियर हो जाते हैं। सो हम छोटा एग्जाम्पल पकड़ेंगे। लेट अस सपोज n = 2 हेयर, राइट। हमारा बेस केस भी यही था। n = 2 के लिए क्या होगा? हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसके अंदर अभी एक एम्प्टी स्ट्रिंग जा रही है, 0 ओपन 0 क्लोज्ड, ठीक है। n हमारा 2 है, मैं उसको बार बार कैरी नहीं कर रहा हूँ। हमने एक फंक्शन कॉल बनाई, क्या? क्योंकि हमारा ओपन जो है वो 2 से कम है, तो हमने एक फंक्शन कॉल बनाई, क्या? हम जाएंगे f ऑफ, एक पैरेंथेसिस ऐड कर दिया, ओपन और 0, राइट। सेकेंड कॉल क्या होगी? क्योंकि क्लोज ओपन से कम नहीं है तो सेकेंड कॉल नहीं होगी, क्लोज ओपन से कम नहीं है इसलिए सेकेंड कॉल नहीं होगी इस फंक्शन की। ये फंक्शन 2 कॉल बनाएगा, क्या? क्योंकि हमारा ओपन अभी भी 2 से कम है तो वी विल कॉल फॉर डबल पैरेंथेसिस 2, 0 एंड द सेकेंड कॉल विल बी फॉर जब हमने क्लोज ऐड कर दिया, सो इट विल बी इक्वल टू दिस वन विद 1, 1, राइट। वी विल मूव फॉरवर्ड। हम बोलेंगे 2 के केस में अब ओपन ऐड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ पैरेंथेसिस कितने लगाने हैं? 2, ओपन = 2 हो गया है, हम कुछ नहीं करेंगे। वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल जस्ट पुट द क्लोजिंग वंस। तो दिस विल को रिकर्जन कॉल फॉर f ऑफ दिस, एंड क्योंकि हमने क्लोजिंग लगाया तो 2, 1, राइट। सिंपल, क्योंकि हमने ओपन पिछले में भी लगाया था, इस वाले में भी सेम रीजन से नहीं लगाएंगे क्योंकि ओपन = n हो चुका है, तो इसमें भी क्लोज जाएगी। सो f ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 2, 2, राइट। एज सुन एज वी रीच दिस कंडीशन, इस फंक्शन की कॉल में क्या होगा? फर्स्ट बेस केस विल रन बिकॉज ओपन = 2, close = 2, both of them are equal to n and that is what we require. So first string is correct. Now moving on, this will return and we will be implementing this now. इसके अंदर दोनों 1, 1 है तो दोनों कॉल जाएंगी, क्या कॉल जाएंगी? f ऑफ 1, 2 सॉरी and something like this 2, 1. Second call will not go. Why? Because open = close. We don't have any open on the left, so हम सिर्फ एक कॉल कर रहे हैं। इसके अंदर 2 कॉल जाएगी कि 1 कॉल जाएगी? सिर्फ 1 कॉल जाएगी। रीजन बीइंग 2 ऑलरेडी रीच हो चुका है, तो ओपन की कॉल हमको लगानी नहीं है। एक ओपन, राइट, एंड सेकंड वन इज क्लोज 2, 2. As soon as this condition is reached again, we again get our answer as this one, right? And we can simply return. This is returning, this is returning, and this is returning, right? This is returning the actual function. So हमारा आंसर क्या आ गया? ये दोनों strings, and that is our answer. So now your task is to get inspired by n = 2 recursion tree and draw the recursion tree for n = 3. Let me know in the comment section if you are able to draw it out and match the answer using the compiler. Now moving on to the coding section. I hope आपको pseudo code और आपको recursion tree सब कुछ समझ में आ चुका हो, right? Moving on to the coding section. Okay. So here is the coding section guys. Without wasting any more minute, let us start coding right away. इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि हमको एक तो पहले आंसर का array चाहिए to keep our answers, right? Vector string आंसर हमने बना लिया. After that we will just say कि string current equal to an empty string, right? इसके अंदर हम करंट स्टोर करते हैं डायनामिकली। नाउ कॉल फॉर सॉल्व के अंदर क्या भेजना है? हमको एक तो भेजना है ओपन जो कि अभी है 0, क्लोज जो कि अभी है 0, हमारी करंट स्ट्रिंग और हमारा आंसर, राइट। ऑल्सो वी हैव टू सेंड n कि कब हमको रुकना है फॉर द बेस केस, राइट। एज सुन एज रिटर्न आंसर, क्योंकि हम आंसर को बाय रेफरेंस अपडेट करते रहेंगे। सो वॉइड सॉल्व, वी आर टेकिंग द नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट्स वी हैव, क्लोज ब्रैकेट्स वी हैव n की हमारी लिमिट क्या है? स्ट्रिंग करंट एंड वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एंड आंसर। हमने आंसर को बाय रेफरेंस भेजा है, उसको हम बाय बेस केस के अंदर अपडेट करते रहेंगे। सो इफ ओपन = n एंड क्लोज = n, अगर दोनों ही n हो गए हैं, वी हैव गॉट द परफेक्ट स्ट्रिंग, वी कैन सिंपली से आंसर डॉट पुश बैक करंट, राइट, एंड देन सिंपली रिटर्न। यहीं से रिटर्न कर दो, आपको परफेक्ट स्ट्रिंग मिल गया, आपकी रिकर्जन कॉल खत्म हो चुकी है। अदरवाइज अगर मेरी जो करंट की लेंथ है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्टार n, मतलब कि मेरे पास एक इनवैलिड कॉम्बिनेशन पहुंच चुका है, इन दैट के सिंपली रिटर्न,
राइट हमको ओपन कब ऐड करना है कि जब हमारे ओपन इज लेस देन एन, इन दैट केस ऐड. सो सॉल्व फॉर ओपन प्लस वन क्लोज एन करंट. क्योंकि हमने ओपन ऐड किया तो इसमें भी एक ओपन ऐड करेंगे एंड वी विल कॉल फॉर आंसर. राइट अगर हमारा क्लोज लेस देन ओपन है, इन दैट केस ऑल्सो कॉल. सो सॉल्व फॉर ओपन प्लस वन, sorry, open will remain same, close plus 1, and now because we have added a close add करेंगे, आंसर भेजेंगे and we will simply return. Right, we can now try to run it and hope the answer gives fine results without any typing mistake. Getting accepted for sample test cases, guys. Let us try for submit as well and hope the results are in our favor. Getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you, have a nice day.